नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। चलिए आज हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि हम जनरल साइंस का टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से आप लोग को हम 3-4 टॉपिक करवा चुके हैं और आज जो है न्यूटन के गति के नियम का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, हमने पिछला क्लास आपको द्रव्यमान करवाए थे, क्या महास्थानी द्रव्यमान, ठीक है, जो कि 1 से 14 क्वेश्चन नंबर 1 से 14 करवाए थे, और आज करवाऊंगा हम न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पहला आज क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा और हमको 30 तक जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज न्यूटन की गति के नियम को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो एक पेन और एक कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, और केवल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए नहीं, इसके साथ साथ ही मतलब MTS, CHSL और अन्य स्टेट लेवल का एग्जाम है इन लोग के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज की फर्स्ट और ओवरऑल 15 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। क्वेश्चन बोला है हमें कि निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यूटन की गति के पहले नियम। तो चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। बी में है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ऑप्शन सी में जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। डी में है, रॉकेट लॉन्च। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन की गति के पहले नियम, तो यहाँ आंसर आपको मालूम होना चाहिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यानी क्या, जड़त्व का नियम भी हम बोल सकते हैं। गति के नियम को क्या बोलते हैं हम, जड़त्व के नियम। ठीक है, तो जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, यही जो है न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपको दिख रहा है कि रॉकेट लॉन्च, ये आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा नियम के अनुसार गाइड करता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तब वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, आप लोग समझिए। अर्थात सभी वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। किस चीज का, अवस्था परिवर्तन। यदि आप जो है सोए हुए हैं तो आप सोए रहना चाहते हैं, है ना दोस्तों। यदि कोई आपको उठाने जाता है सुबह सुबह, उठो रहे, सुबह हो गया, तो आप उससे क्या होते हैं, लगता है उसे वहीं पीट देगा, ऐसा लगता है ना दोस्त। बस तो वही, यदि आप जिस अवस्था में है, सोने की अवस्था में हो, तो आप सोने की अवस्था में रहना चाहते हैं। यही है न्यूटन का क्या, प्रथम नियम। ठीक है, क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हम आप लोग को बताए हैं। जब एक बस अचानक शुरू होती तब यात्रियों पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू हो जाती है तो बस के सीट भी हमारे साथ शरीर की अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा गति का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ओवरऑल 60। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह खाली जगह के कारण होता है। क्या है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती। तो फ्रेंड्स, यह किसके कारण होता है, तो ऑप्शन ए है मुक्त पालन, बी है वेग, सी है जड़त्व, डी है आवेग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम पत्ती हिलाएं, जब पेड़ की
शाखा को हिलाएंगे तो पत्ती टूट के गिरने लगती। क्या कारण है? ये जड़त्व का कारण है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। जड़त्व के कारण जो है पत्तियां पर अचानक गति पड़ने से वो टूट जाती है, जो थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 रहा, गति का तीसरा नियम खाली जगह और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति के तीसरा नियम जो है किन दो चीजों के बीच संबंध प्रदान करता है? तो हमारा एक तो वेग दे दिया है फ्रेंड्स, अब हमें दूसरा ज्ञात करना है। ठीक है, तो किन दो चीजों पे? तो गति के तीसरा नियम वस्तु की स्थिति और वेग के बीच संबंध ज्ञात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक्सप्लेनेशन है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति वेग के बीच के संबंध को दिखलाता है। ठीक है, वस्तु की स्थिति, तो देखिए हमारा जो हो जाता है तृतीय नियम के अनुसार फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, 3 kg की एक पिस्तौल को 180 मीटर पर सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो आप लोग ये बताइए कि जो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग होगा वो क्या होगा? सबसे पहली बात की वो निगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि पीछे की उसका वेग होगा, पीछे की ओर वो भागेगा पिस्तौल। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा क्या पता है, m1 v1 बराबर m2 v2। ठीक है, इस पे हम बैठा देंगे। तो यहाँ m1 हमारा 3 kg है, तो 3 kg को हम 3000 में लिखेंगे। ठीक है, 3000 ग्राम, ग्राम में kg को ग्राम में बदलना है। v1 हमें निकालना है, m2 40 दे रखा है इंटू 180। ठीक है, अब इसी को जो है हमें छोटा करना है। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 से 1 शून्य। ठीक है, तो -30 v1 बराबर 4 गुने 18। देखिए यहाँ -30 v1 बराबर 4 गुने 18। ठीक है फ्रेंड्स, अब v1 बराबर 18 चौक 72 माइनस इधर आ जाएगा तो 30। ठीक है, तो 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12 अपॉन 3 से यहाँ 10, तो -2.4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, -2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा पिस्तौल का प्रतिघाती। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, गति के दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का दूसरा नियम रिक्त स्थान संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि गति का जो दूसरा नियम है वो संवेग से संबंधित है। किससे है? संवेग से संबंधित। और गति के दूसरा नियम से ही हमें फॉर्मूला ज्ञात हुआ है, क्या? F बराबर m ये। ठीक है, F बराबर m ये है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ क्या है, गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। ठीक है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तो समान दिशा में घटित होती। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार ऐसे होगा, मतलब। ठीक है, तो देखिए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ कि आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, गति क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, मतलब
बोल दिया है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है क्या। ठीक है, आपको ऑप्शन के माध्यम से इसका जो है क्या देना है, एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। सी हमारा है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग का क्या रहा, होमवर्क। ठीक है, यदि आप न्यूटन के गति नियम को अच्छा से पढ़ें तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के रिक्त स्थान नियम के रूप से जाना जाता है। तो आप लोग को हम अभी बताए हैं कि F बराबर ma जो है किस नियम से आया है, तो ये गति के दूसरा नियम। ठीक है, गति का दूसरा नियम से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या दिया है कि समीकरण F बराबर ma न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। मतलब न्यूटन की गति के तीसरे नियम, हमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्या है फ्रेंड्स, हमारा पहला है, बल एक ही निकाय पर लागू है। ऑप्शन नंबर बी है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू है। ऑप्शन नंबर सी है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है, बल दूसरी पर निर्भर। तो फ्रेंड्स हमें मालूम होना चाहिए कि जो गति का तीसरा नियम है वो किससे रिलेटेड है, वे एक दूसरे के विपरीत से। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत बल लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, क्या है कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। न्यूटन गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी। ठीक है, और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन कब किया गया था। ठीक है, तो न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन 1687 में किया गया था। कब किया था, 1687, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्या है कि गति का प्रसिद्ध नियम रिक्त स्थान ने दिया। यानी ये पूछ रहा है कि गति का जो प्रसिद्ध नियम है किसने दिया है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि गति का नियम किसने दिया, तो पता होना चाहिए कि गति का जो नियम है वो न्यूटन दिया। कौन दिया, न्यूटन द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिखा देता हूँ कि न्यूटन की गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किया गया, जो इस प्रकार है। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को ध्यान रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर खाली जगह के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए लागू बल, जैसे F बराबर m, यही तो बताया गया था। ये क्या है, न्यूटन के दूसरे नियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, बोला गया है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। क्या है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जबकि शुद्ध बल की क्रिया
से इसी अवस्था को बदलने पर मजबूर न कर दे। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फर्स्ट नियम दर्शा रहा है हमको। क्या है? फर्स्ट नियम। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान रहता है। ये भी नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। क्या है? वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल, ये भी नहीं है। डी है फ्रेंड्स, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़े से एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स हम। तो हमारा एक्सप्लेनेशन रहा, गति के द्वितीय नियम क्या कहते हैं? गति के द्वितीय नियम कहते हैं कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ठीक है, अथवा किसी पिंड की संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, और उसकी किसकी मतलब संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है। ठीक है, दोनों की दिशा क्या होना चाहिए? एक समान, बल और संवेग का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। तो नहीं, आप लोग को मालूम होना चाहिए, आप लोग बस में जरूर बैठेंगे तो गौर किए होंगे या नहीं किए होंगे तो कभी फिर से कर लेना कि जब एक बस रुकती है ना तो आप पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, और जब बस चलती है तब पीछे की ओर झुकते होंगे, है ना? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही गलत है और राइट आंसर भी यही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जी, श्योर है गिरेगा। सी है, जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता है। जी, जब एक बस अचानक रुकती तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। जी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड? राइट आंसर। ठीक है, मतलब कथन ये ही गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन है, भौतिकी के पिता न्यूटन सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठहरी हुई मोटरगाड़ी या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर या उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, और कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। किसका? प्रथम नियम का एग्जाम्पल। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन रहा क्या है? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो है किसके बराबर है? न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ दे रखा है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, बल बराबर द्रव्यमान उन्हें त्वरण। तो द्रव्यमान को हम केजी में लिखते हैं और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो वही हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट से सेकेंड होगा। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो रीजन क्या है? तो ऑप्शन ए है क्योंकि वह घबरा जाता है। नहीं, बी है क्योंकि इससे गेंद के लक्ष्य बनाने में मदद मिलती। सी है क्योंकि वह लंबे समय तक बल का अनुभव कम करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? क्योंकि गेंद जैसे आप क्रिकेट खेले होंगे तो आप भी कैच लेते होंगे तो हाथ पीछे की ओर लाते हैं ताकि जो बॉल का गति है बल जो लगाएगा वो थोड़ा कम लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक राइफल से गोली चलाई गई। ठीक है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या है? राइफल की गतिज ऊर्जा। तो गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर 0। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राइफल से जब गोली चलाई जाती तो राइफल
पीछे क्यों रहती है? तो गोली की जो गतिज ऊर्जा है उससे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और जहाँ डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है फ्रेंड्स।